प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आप सबको आज की सुबह आराधना में स्वागत करते हैं। तो आइए हम आंख बंद करके इस सुबह आराधना को शुरू करते हैं। स्वर्ग पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस सुनहरा समय के लिए। आपके उपकारों को याद कर कर आपको धन्यवाद देने के लिए और हमारे जीवनों में ये सौभाग्य दिया है, आपकी स्तुति हो। प्रभु जी, हमारी प्रार्थना है आज की आराधना के द्वारा आपके नाम की महिमा होने पाए। जो भी इस सभा आराधना में शामिल होते हैं, आप उनको बहुत आयत से आशीष दें। सच्चाई और आत्मा में आपके नाम की महिमा होने पाए। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम इस विनती को मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की। आज के इस सभा आराधना में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज आराधना में जाने से पहले, प्रभु को महिमा देने से पहले, क्यों ना हम अपनी आंखों को बंद करें और अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें और उनसे कहें, परमेश्वर आपका धन्यवाद। प्रभु आपका धन्यवाद आज का ये दिन हमें देने के लिए, ये सांसें हमें देने के लिए। हम जिंदा हैं परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और प्रभु, हम आपके चरणों में बैठ सकते हैं, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। जो आज़ादी आपने परमेश्वर हमें दी है कि हम आपकी स्तुति करें, हम उन सब बातों के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। आज परमेश्वर आपसे क्षमा मांगते हैं उन तमाम गलतियों के लिए जो जाने अनजाने में हम आपके विरोध में करते हैं। प्रभु, हमें माफ़ करें और हम पे अनुग्रह करें कि हम अपने जीवन को पूर्ण रूप से आपके हाथों में देके एक पवित्र जीवन जिएं। वो जीवन हम जिएं जिससे आपको महिमा मिले परमेश्वर। जब प्रभु हम आराधना करते हैं, आपके वचन को सुनते हैं, आपका वचन प्रभु हमें शुद्ध करे। पवित्र आत्मा, आप अपना कंट्रोल हम सब के जीवन में लें। हम में से हर एक जन को परमेश्वर मैं आपके हाथों में देता हूँ। जब हम आपकी हमदो सना करते हैं, जब हम आपको महिमा देते हैं, जब हम आपके लिए गाते हैं, जब आपके लिए बजाते हैं, परमेश्वर मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप हमारी स्तुति रूपी सिंहासन पे विराजमान होएं और अपना कृपा भरा हाथ परमेश्वर आप हम सब के सरों पे रखें। हमें आपसे दूर ना होने दें। धन्यवाद परमेश्वर। जितने भी लोग प्रभु हम जुड़े हैं, हम सबको प्रभु आप आशीष दें जब हम आपकी आराधना करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी, आपकी उपस्थिति हम सबके जीवन में हो, हम सबके जीवन को छुए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए कुछ गीतों को गात करके हम परमेश्वर की महिमा करें। तू ही है मेरा, मेरा सवेरा, तेरे सिवा है न कोई मेरा। तू ही है मेरा, मेरा सवेरा, तेरे सिवा है न कोई मेरा।
तू ही है मेरा मेरा सवेरा, तेरे सिवा है न कोई मेरा। तू ही है मेरा मेरा सवेरा, तेरे सिवा है न कोई मेरा। हालेलुया 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 यीशुआ। हालेलुया 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 यीशुआ। नाम से ऊंचा है नाम यीशुआ, करते हैं हम सजदा यहाँ। हर नाम से ऊंचा है नाम यीशुआ, करते हैं हम सजदा यहाँ। हालेलुया 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 यीशुआ। हालेलुया 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 यीशुआ। प्रभु के नाम को महिमा दें, उनकी स्तुति करें, आदर दें परमेश्वर को। Oh, we praise you, Lord. कहें, सबसे ऊंचा है तेरा नाम, सबसे ऊंचा है यीशु नाम, सबसे ऊंचा है तेरा नाम, सबसे ऊंचा है यीशु नाम। एक बार फिर कहें, सबसे ऊंचा है तेरा नाम, सबसे ऊंचा है यीशु नाम। One more time, praise his name. सबसे ऊंचा है तेरा नाम, सबसे ऊंचा है यीशु नाम। हर पहाड़ों में, हर तूफानों में, आसमान सारे नामों में यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा है तेरा नाम, सबसे ऊंचा है यीशु नाम। हर तूफानों में, हर तूफानों से, आसमानों में, सारे नामों से यीशु तेरा नाम,
यीशु तेरा नाम, हालेलुया, 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 यीशुआ कहे हालेलुया, 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 यीशुआ। One more time, hallelujah, 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 yeshua, hallelujah, hallelujah। हो परमेश्वर, हम आपको स्तुति देते हैं, हम आपको महिमा देते हैं। आपके जैसा कोई नहीं है परमेश्वर, हम आपको स्तुति देते हैं। आपका नाम सब नामों से ऊंचा नाम है, हम आपको स्तुति देते हैं परमेश्वर। हर तूफानों में परमेश्वर आपका नाम सबसे ऊंचा है। हमारी जिंदगी में प्रभु आपका नाम ऊंचा हो, हम आपकी स्तुति करते हैं। हो वी प्रेज यू जीसस। अपने आप को प्रभु के हाथ में दें। प्रभु यीशु मसीह जैसा कोई नहीं है। जैसा प्रेम प्रभु ने हमसे किया, ऐसा प्रेम किसी ने भी नहीं किया। जैसा प्रेम पिता परमेश्वर ने हमसे किया, ऐसा किसी ने भी नहीं किया। समर्पित करें अपने आप को, अपनी आंखें बंद करें, प्रभु से कहें, परमेश्वर मैं आपका नाम ऊंचा उठाता हूं। Oh, we praise you, Lord. Praise you, Jesus. अपने हाथ प्रभु के सामने उठाएं, समर्पित करें, अपने आप को समर्पित करें। Oh, we praise you, Lord. कहें प्रभु से, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई। One more time, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं। प्रभु की स्तुति में, उनके आराधना में खो जाएं। तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई यीशु मसीह हो महिमा तेरी गाए आसमां, गाए ये ज़मीन,
अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है, तू है जहां न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी भी है। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है, तू है जहां न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। हाँ परमेश्वर, आपके जैसा कोई नहीं है, इसलिए परमेश्वर हम आपको महिमा दे रहे हैं। आपने आकाश और इस पृथ्वी को बनाया है, इसलिए हम आपके चरणों में आते हैं परमेश्वर। हम आपके सामने झुकते हैं, हम अपने जीवन को एक बलिदान के रूप में आपके हाथों में देते हैं, आपके सामने चढ़ाते हैं और हम आपको महिमा देते हैं। प्रभु आज हम ऐसे जितने भी लोग प्रभु आपकी आराधना कर रहे हैं, प्रभु हम इससे हर एक को छुएं। आप महिमा में परमेश्वर हैं, आप महिमा के योग्य प्रभु हैं। हम आपको महिमा देते हैं, हम आपको आदर देते हैं परमेश्वर, समर्पित करते हैं, समर्पित करते हैं परमेश्वर। Be glorified, be glorified, be glorified, be glorified, be glorified. Be glorified, be glorified, be glorified, be glorified, be
heavens. Be glorified in the heaven, in the earth. Be glorified in the earth, in His temple. Be glorified in His temple. Jesus, Jesus, be thou glorified. Jesus, 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 be thou glorified. महिमा हो तेरी यीशु, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी आदर और महिमा हो तेरी स्वर्ग में, महिमा हो तेरी स्वर्ग में, जगत में महिमा हो तेरी जग मेरे जीवन से, महिमा हो मेरे स्वर्ग में, महिमा हो तेरी स्वर्ग जगत में, महिमा हो तेरी जग मेरे जीवन से, महिमा हो मेरे जीवन से। यीशु, 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 महिमा हो तेरी। यीशु, 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 महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। Lift up your voices and praise His name. महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा
Yes, Lord. You are our God. प्रभु आप हमारे परमेश्वर हैं। हम अपने आप को आपके हाथों में देते हैं। सारा आदर, सारी महिमा हम आपको देते हैं। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने ये हमें अधिकार दिया कि हम आपके बेटे बेटियां कहलाएं। आपका वचन सच्चा है। आदर योग परमेश्वर, हम अपने आप को पूर्ण रूप से आपके हाथों में दे देते हैं। आपने हमारी सहायता करी हर बात में। आपने हमारी प्रार्थना सुनी हर बात। हम अपने आप को आपके हाथों में देते हैं। आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हमें और भी पवित्र बनाएं, अपनी उपस्थिति में हमें रखें, अपनी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करें। हम सब की ये प्रार्थना है। हम अपने आप को आपके हाथों में देते हैं आपके वचन सुनने के लिए। जब आपके दास आपके वचन को प्रस्तुत करते हैं जो आपने उनसे बात करी है, प्रभु जी आपसे प्रार्थना है कि आपका दोधारी तलवार वाला वचन हमारे हृदयों में काम करे। हम सबके जीवन बचें, हम और भी बदलते जाएं, मसीह के समान हम होते चले जाएं। ऐसा अनुग्रह बख्शिए। सारी बातों में आपके नाम को आदर देते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। इस अच्छे समय के लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर के हजूरी में हम एकत्रित हुए हैं उनकी आराधना करने के लिए, उनके वचन से सुनने के लिए। कुछ देर के मनन के लिए हम अपने बाइबलों को निकालें। एफेसियों की पत्री उसके पहले अध्याय 3 से लेकर कि कुछ आयतें हम पढ़ेंगे। एफिशियंस चैप्टर 1 एंड वर्सेस 3 ऑनवर्ड्स। पर समय की कमी के कारण हम केवल तीसरे और चौथे आयत को अभी पढ़ें। एफिशियंस चैप्टर 1 एंड वर्सेस 3 and 4। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। कई माता पिता अपने बच्चों से ये कहते हैं कि हमने तुम्हारे बारे में योजना नहीं की थी और तुम एक आफ्टर थॉट है। यू वर नॉट प्लान्ड, यू वर एन एक्सीडेंट, यू वर अ मिस्टेक, तुम्हें गलती है। बच्चे अपने मन में ये रखते हुए आत्मसम्मान की खोज में यहाँ वहाँ पे भटकते रहते हैं। बच्चे बचपन से ही ये उनके मन में रख देते हैं कि हमारे बारे में कोई सोचता ही नहीं है। आत्मसम्मान के लिए यानी कि सेल्फ एस्टीम के लिए लोग यहाँ वहाँ पे घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं। मतलब समझने के लिए कि हमारे अस्तित्व का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आवर लाइफ, एंड टू फाइंड इट आउट दे गो हियर एंड देयर। कई लोग कई किताबों को पढ़ते हैं, कई लोग सेमिनार्स अटेंड करते हैं कि वो ये सोचकर कि कुछ ना कुछ दिन, कोई ना कोई दिन हम एक ऐसा व्यक्ति बन जाएंगे, वी वुड बिकम समबडी ऑन सम डे। और कई लोग अपने आप को कोई एक महान हस्ती के साथ जोड़ देते हैं ताकि वो सोचते हैं कि अगर हम उनके अनुकरण करें तो एक दिन हम उनके जैसे बन पाएंगे, महान बन पाएंगे। और कई लोग अपने वंशावली को देखते हैं, दे ट्रेस देयर जीनियोलॉजी। वंशावली को देखकर बोलते हैं देखो हम इतने बड़े बड़े घराने से आ रहे हैं, हम कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं हैं, हम बड़े हैं। और कई लोग अपना आत्मसम्मान धर्म में देखते हैं। वो धार्मिक स्थानों में जाते हैं, पुण्य काम करते हैं ताकि उनको लगता है कि लोग उनको देखें और उनको सम्मान दे।
आत्मसम्मान के खोजी लोग हैं. पीपल आर इन सर्च ऑफ सेल्फ एस्टीम. परंतु परमेश्वर का वचन हमें इफिसियों की पत्री में से हमें क्या बताना चाहते हैं? आत्मसम्मान पाने के लिए आप यहां वहां पे खोजते हैं. परमेश्वर के वचन आपको कहते हैं कि परमेश्वर ने आपकी योजना की शुरुआत से लेकर. आपको एक बहुमूल्य कीमत से परमेश्वर ने खरीदा कि और तुम मेरे साथ हमेशा के लिए रहोगे. ये परमेश्वर का वचन हमारे लिए है. त्रिएक परमेश्वर के हर एक व्यक्तित्व ने, ईच पर्सन ऑफ द ट्रिनिटी, दे वर्क्ड टुगेदर, और वो सब लोग मिलकर इस सत्य के लिए काम कर रहे थे. पिता परमेश्वर ने हमारी योजना की, पुत्र परमेश्वर ने हमें खरीदा, और पवित्र आत्मा हमारा संरक्षण कर रहे हैं. God the Father, He planned about us. God the Son, He purchased us. And God the Holy Spirit, He preserves us. और इसलिए हम एफेसियों की पत्री पहले अध्याय और 3 आयत से लेकर 14 आयत को यदि हम पढ़ें, बाइबल के कुछ अच्छे सिद्धांत, some of the most incredible truths we can find in this scripture. यदि हम इस अध्याय को पढ़ेंगे, हम एक बार जब पढ़ते हैं तो हम असमंजस हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ही एक विस्तार रूप एक अध्याय है ये. When you read this chapter 1, at times it would seem like a theological maze, because it is a long chapter, it is a long discussion on the spiritual blessings that we have. परंतु अब इस पद्यांश को, इस पहले अध्याय को यदि ध्यान से पढ़ें, पहले अध्याय की 3 आयत से लेकर 6 आयत तक पिता परमेश्वर की इच्छा को हम देख सकते हैं. वी फाइंड द विल ऑफ द फादर. 7 आयत से लेकर 12वीं आयत तक पुत्र का काम को हम देख सकते हैं, द वर्क ऑफ द सन. 13 आयत से लेकर 14वीं आयत तक, 13 and verses 14, पवित्र आत्मा की गवाही के बारे में हम देख सकते हैं. वी कैन रीड अबाउट द विटनेस ऑफ द होली स्पिरिट. इन वचन, ये जो वचन है, ये हमें उस पास्ट को, इटर्निटी पास्ट की ओर लेके जाता है और हमें कहता है कि आदि से परमेश्वर ने हमारे बारे में योजना की. आदि से ही, इस संसार के उत्पन्न होने से पहले ही कलीसिया के बारे में परमेश्वर ने योजना किया था. परमेश्वर के उद्धार के प्रति क्या अनंत काल की योजना है, उसके बारे में हम इस पद्यांश को देख सकते हैं. ये ऐसा नहीं है कि एक दिन आपने यीशु मसीह को बुलाया और यीशु मसीह ने आपको छुड़ाया, ऐसा नहीं है. ये वचन से हम ये समझ पाते हैं कि बहुत देर से पहले, long time ago, even before you were born, you were on the heart of God. आप परमेश्वर के हृदय में आप थे. इन वचनों से हम ये समझ पाते हैं कि हम परमेश्वर के लिए बहुमूल्य है. यू आर इंपॉर्टेंट टू गॉड. जिस प्रकार मैंने कहा कि लोग आत्मसम्मान के लिए यहां वहां पे भटकते हैं, परंतु ये वचन हमें ये याद दिला देते हैं, जो पढ़े हुए वचन एफेसियों की पत्री पहले अध्याय 3 आयत से लेकर 14 आयत तक, कि परमेश्वर ने आपके बारे में पहले से ही योजना किया. God planned about you even before you were born. You are not an accident. You are not an afterthought. God had a plan over your life. और इन वचनों के द्वारा हम ये जान सकते हैं कि परमेश्वर की हमारे जीवनों के प्रति योजना है. हम परमेश्वर के लिए बहुमूल्य है. एफेसियों की जो पत्री का पृष्ठभूमि को यदि हम देखें, पौलुस अपने दूसरे मिशनरी यात्रा में एफेसस में जाते हैं, और एफेसस में जाने के बाद पौलुस वहाँ पर एक्विला और प्रिसिला को वहाँ पे रख छोड़ते हैं, ताकि वो लोग उन कलीसिया को उसका देखभाल कर सकें. 2 साल बाद पौलुस वापस एफेसस कलीसिया में आ जाते हैं और 3 साल तक उस कलीसिया में सेवकाई करते हैं. He ministers in Ephesus for around 3 years. कुछ साल बाद, उसके कुछ साल पश्चात पौलुस रोम में कारागृह में है. He is under house arrest in Rome. और वहाँ से पौलुस एफेसियों के लिए पत्री लिखता है. That means it's quite some time since Paul has been to Ephesus. कुछ देर हो गया है कि पौलुस एफेसस में गया,
और कुछ सालों के बाद जब पौलुस कारागृह में रोम में है, वहां से एफेसियों के लिए ये पत्री, एफेसस के लिए ये पत्री लिखते हैं। और इन पत्रियों के साथ पौलुस फिलिपियों की पत्री, कुलुसियों की पत्री और फिलेमोन की पत्री भी लिखते हैं, जिनको हम कारागृह के पत्री यानी कि प्रिजन एपिसल्स करके हम जिनको कहते हैं। जब पौलुस एफेसस में थे, बहुत ही अद्भुत काम पौलुस ने एफेसस कलीसिया में पौलुस कर पाए। यदि आप मेरे साथ निकालें प्रेरितों के काम उसके 19 अध्याय, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 19, प्रेरितों के काम उसके 19 अध्याय और उसके 11 और 12 आयत को यदि हम पढ़ें, प्रेरितों के काम 19 अध्याय 11 और 12 आयत। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ्य के अनोखे काम दिखाता था, यहाँ तक कि रुमाल और अंगूछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थीं और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती बहुत थीं। ही अद्भुत काम पौलुस के द्वारा परमेश्वर ने किया इस प्रदेश में, वो हम देख सकते हैं प्रेरितों के काम 19 अध्याय और 11 और 12 आयत। अब पौलुस जब कारागृह में है, व्हेन पॉल इज इन प्रिजन, ही वांट्स टू रिमाइंड द क्रिश्चियंस, वो उस विश्वासियों को जो एफेसस में हैं, जिन्होंने परमेश्वर के अद्भुत काम देखे हैं, जो पौलुस के साथ रहकर, जहां पे पौलुस ने सेवकाई की, जहां पे एक्विला प्रिस्किला सेवकाई कर रहे थे, कलीसिया बढ़ गई हैं, परंतु पौलुस उन लोगों को, अपने विश्वासियों को याद दिलाना चाहते हैं कि आप एक आफ्टर थॉट नहीं है, परमेश्वर के लिए आप बहुमूल्य है। पौलुस ये याद दिलाना चाहते हैं कि हमारे सोचने से बढ़कर परमेश्वर ने हमारे अंदर, परमेश्वर ने हमारे लिए धन दिया है, बियॉन्ड व्हाट वी कैन इमेजिन, बियॉन्ड एनी मेजर्स। God has blessed us with all his riches, but still we live like beggars. इतना कुछ होने के बावजूद भी, इतना कुछ धन हमारे जीवन में प्राप्त करने के बावजूद भी हम भिखारियों की तरह जीते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि हमारे पास किस प्रकार का धन है। We do not know, we are ignorant of the kind of wealth that we have, and that makes us to live like beggars. And so Paul is reminding the Ephesian believers. और इसलिए पौलुस एफेसस के विश्वासियों को याद दिलाना चाहते हैं कि परमेश्वर में आपके पास किस प्रकार का धन है, आप कितने धनी हैं, आप कितने बहुमूल्य हैं परमेश्वर में, ये उनको याद दिलाना चाहते हैं। आज के मेरे संदेश का शीर्षक है, परमेश्वर को उनके हर एक आत्मिक आशीषों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें, परमेश्वर की स्तुति हो। प्रेज गॉड फॉर ऑल हिज स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स। परमेश्वर ने जो भी आत्मिक आशीष हमें दी है, जो भी आशीष दी है, उसके प्रति हम परमेश्वर को स्तुति करें। एफेसियों के पत्री पहले अध्याय, दूसरे अध्याय और तीसरे अध्याय में हम अपने आत्मिक धन के बारे में हम देख सकते हैं। वी कैन रीड अबाउट आवर स्पिरिचुअल वेल्थ। पहले अध्याय की तीसरी आयत जो अभी हमें पढ़कर सुनाया, चौथे अध्याय से लेकर 6वीं अध्याय तक हमारे आत्मिक चाल चलन के बारे में बात करते हैं। Chapter 4 to chapter 6, it talks about a spiritual walk. जो आत्मिक धन हमारे पास मिला है, पहले से तीसरे अध्याय तक जो हम पढ़ रहे हैं, उस आत्मिक धन के अनुसार हमारा आत्मिक चाल चलन किस प्रकार होना चाहिए, उसके बारे में हम देख सकते हैं। जब हम अपने सिद्धांतों को, परमेश्वर के उन सिद्धांतों को जब हम सही रीति में जान पाएंगे, when doctrine is rightly understood, वो स्वाभाविक तौर पर हमारे अंदर परमेश्वर के लिए एक स्तुति आराधना उत्पन्न करना चाहिए। When doctrine is rightly understood, it should naturally lead to a praise of God. जो परमेश्वर ने मेरे लिए और आपके लिए किया है, what God has done in yours and my life, and when we think about it, it should lead to a spontaneous praise of God for all that he has done. कुछ हफ्ते पहले हम इस स्तोत्र गान के बारे में बात कर रहे थे, डॉक्सोलॉजी के बारे में बात कर रहे थे, जो परमेश्वर ने किया है मेरे जीवन में। इस एफेसस की कलीसिया में पौलुस याद दिलाना चाहते हैं, परमेश्वर ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है और उसके प्रति उत्तर में आप परमेश्वर के लिए क्या करें, परमेश्वर को किस प्रकार स्तुति आपको देना चाहिए। प्रेज गॉड फॉर ऑल हिज ब्लेसिंग्स। तीसरे आयत को पढ़ें, तीसरे आयत को। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है।
तीसरे आयत में हम ये देख सकते हैं परमेश्वर के संतान होने के कारण किस प्रकार की आशीषों को हम पाते हैं. It tells us about the blessings we enjoy as children of God. ये ऐसा एक तत्व है जिसको समझना हमारे समझ से भी अपार है. और एक ऐसा व्यक्ति था, there was a man, उसने ऐसा अपना वसीयत में इस प्रकार लिखा, एक अच्छा दिमाग होने के कारण मैंने कुछ ना रख छोड़ा, सब कुछ मैंने खर्च दिया. A man in his last will, he wrote like this, being of sound mind and body, I left none, but I spent it all. मैंने सब कुछ खर्च दिया. यीशु मसीह ने सब कुछ खर्चा नहीं, यीशु मसीह ने सब कुछ का कीमत चुका दिया ताकि सब कुछ हम खर्च सकें. Jesus has given us an incredible treasury of spiritual riches that is ours to draw, कि हम उसमें से कुछ ले सकते हैं. यीशु मसीह ने सब कुछ चुका दिया. He paid it all and left it all to us. परमेश्वर ने सब कुछ चुका दिया और हमारे लिए रख छोड़ा ताकि हम उसमें से आशीषों को पा सके. ये आयत, तीसरे आयत में हम देख सकते हैं, ये आयत हमें उन तमाम आत्मिक आशीषों के बारे में उसका एक इंट्रोडक्शन हम यहाँ पे देख सकते हैं. जो धन हमें प्रभु यीशु मसीह में या परमेश्वर में हम पा सकते हैं. यूनानी में तीसरे आयत से लेकर 14 आयत तक, पहले अध्याय के तीसरे आयत से लेकर 14 आयत तक एक ही वाक्य है. इट इज वन सेंटेंस, इट इज अ सिंगल सेंटेंस इन द ग्रीक टेक्स्ट, वेरी लॉन्ग सेंटेंस इन द बाइबल. वहां पे लिखा है हर तरह की आशीषें, एवरी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स मेड इन क्राइस्ट. एक माला की तरह एक माला है और उसमें देयर आर डिफरेंट बीड्स एंड ऑल दोज बीड्स आर टाइड टू द सेम स्ट्रिंग. In that same way, it talks about every spiritual blessing, हर आत्मिक आशीषें, the blessings in its entirety. परिपूर्णता में जब आप एक एक आशीषों को देखें और वो सब आशीषें प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर ने आपके लिए रख छोड़ा है. हमारे पास वो सब कुछ है जो परमेश्वर हमें देना चाहते हैं, पर हमारी इच्छा है कि हमें उसमें से कितना लेना है. ये उस प्रकार है, एक व्यक्ति को बैंक में लेके जाते हैं और बैंक में लेके जाने के बाद लॉकर दिखाते हैं और लॉकर दिखाने के बाद उसे कहते हैं कि आप इस लॉकर में से जितना चाहे पैसे आप ले जा सकते हैं. और वो व्यक्ति लॉकर खोलता है. लॉकर खोलने के बाद जब बाहर आता है, बाहर आकर 1 रुपया उसके हाथ में होता है. गलती किसकी है? It's whose fault? क्या वो लॉकर खोलने वाले व्यक्ति की गलती है कि ये पैसे निकालने वाले व्यक्ति की गलती है? जो पैसे निकालने वाले व्यक्ति की गलती है. सब कुछ आपका है, everything is yours, but what you have taken, you've just taken 1 rupee. आप केवल 1 रुपये लेके गए हैं. परमेश्वर की हर एक आशीषें, स्वर्गीय स्थानों में जो भी आशीषें हैं वो आपका है, परंतु ये आपके ऊपर निर्भर है उन आशीषों में से कितने आशीषें आप लेते हैं. हमारे सोचने से बढ़कर हम अमीर हैं, हम धनवान हैं. वी आर रिच बियॉन्ड मेजर, बट कई बार हम भिखारियों की तरह जीते हैं. इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ रख नहीं छोड़ा. परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, वो सब कुछ हमारा है, परंतु हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं. द फॉल्ट इज आवर्स. तो पहली बात मैं इसमें से बताना चाहता हूं कि इन आशीषों का स्रोत कौन है. हु इज द सोर्स ऑफ ऑल दिस ब्लेसिंग्स? पौलुस कहता है तीसरे आयत में, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने, परमेश्वर ने, इन आशीषों का स्रोत परमेश्वर है. Blessed be God the Father of our Lord Jesus Christ. Blessed. ये जो वर्ड blessed है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये जो वचन, ये जो वाक्य है, ये प्रशंसा वाक्य है. और इन इंग्लिश वी टॉक ऑफ इट एज यूलॉजी. जब किसी की मृत्यु होती है हम उनके बारे में अच्छे अच्छे शब्द कहते हैं. वी टॉक गुड अबाउट समवन हु डाइज. तो वहां पर यही वो वाक्य लिखा हुआ है कि परमेश्वर की स्तुति हो. गॉड इज गुड. हाउ ट्रू दैट इज. कितना सत्य बात है कि परमेश्वर भला है.
यदि आप पूरे बाइबल में देखें, हर पन्नों में बाइबल का, हर किताबों में आप देख सकते हैं जो ये बात कहती है कि परमेश्वर भला है। यदि आप उत्पत्ति की किताब जेनेसिस एंड चैप्टर 14, 14 अध्याय और उसके 20 आयत को यदि आप पढ़ें, जेनेसिस चैप्टर 14 और उसके 20 आयत, उसमें इस प्रकार लिखा है, पढ़ें। और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। धन्य है परम प्रधान ईश्वर। मेल्किसेदेक बोलते हैं, मेल्किसेदेक सेज ब्लेस्ड बी द गॉड हु इज मोस्ट हाई। प्रकाशित वाक्य उसके 5 अध्याय, रेवलेशन चैप्टर 5 एंड वर्सेस 13। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय और 13वीं आयत, रेवलेशन चैप्टर 5 एंड वर्सेस 13। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ को जो उनमें है यह कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा। मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा। आप रेवलेशन में देखें, आप जेनेसिस में देखें, फ्रॉम जेनेसिस टू रेवलेशन, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य के हर एक किताबों में आप देख सकते हैं कि परमेश्वर धन्य है। गॉड इज ब्लेस्ड, यू कैन स्पीक गुड अबाउट हिम। आप उनके बारे में अच्छा बोल सकते हैं, समथिंग गुड, दैट ही इज गुड ऑल द टाइम। आपके आशीषों का स्रोत, हमारे आशीषों का स्रोत वो परमेश्वर है जो धन्य है। और साथ ही साथ वो परमेश्वर, केवल वो परमेश्वर धन्य नहीं है, वो परमेश्वर हमें भी धन्य बना देते हैं। He is not just a blessed God, he is a blesser as well. He blesses us. तीसरी आयत को पढ़ें, एफेसियों की पत्री पहले अध्याय और उसकी तीसरी आयत में क्या लिखा है? हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें दी है। He has blessed us. Not only he is blessed, but he blesses as well. ना केवल परमेश्वर धन्य है, वो मुझे और आपको भी धन्य बना देते हैं। ये आशीषों का स्रोत वो परमेश्वर है जो कभी बदलता नहीं है। The source of all this blessing is that God who never changes. परमेश्वर भला है कर कर बोलना हमारे अच्छे समयों में बहुत अच्छा लगता है, बहुत आसान है। It is very easy to say that God is good in our times of good, but in those times when you go through trouble, उन समयों में जब आप मुश्किलों से होकर गुजरते हैं, क्या उन समय में आप कह सकते हैं कि परमेश्वर भला है? That God is good. God is good. परमेश्वर भला है। आपकी आशीषों का स्रोत वो परमेश्वर है जो कभी बदलता नहीं है। मेरे साथ निकालें याकूब की पत्री उसके पहले अध्याय, जेम्स एंड चैप्टर 1 वर्सेस 7, पहले अध्याय और उसके 17वीं आयत वर्सेस 17। जेम्स 1 एंड वर्सेस 17। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान हाँ, और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है, हाँ, और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है। उस पिता की और हर एक अच्छी वस्तुएं, all good things, the source of all good things, every good gift is from above, is from God. रोमियो की पत्री 8 अध्याय और उसके 28 आयत, रोमन्स चैप्टर 8 एंड वर्सेस 28। रोमियो की पत्री 8 अध्याय और 28 आयत में किस प्रकार लिखा है? हम जानते हैं कि कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते जो हैं, परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। आपके जीवन में भलाई परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि परमेश्वर सब बातें जो आपके जीवन में होती है वो भलाई के लिए उत्पन्न करते हैं जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। All those who love God, everything works together for good because God, the source of all blessings, makes it to happen. परमेश्वर जो हर एक आशीषों का स्रोत है, वो आपके जीवन में भलाई लेके आते हैं। तो परमेश्वर आशीषित है। God is the blessed one, and that blessed one wants to bless us all. That's the source of our blessing. दूसरे भाग में हम जाएं, इन आशीषों का विस्तार कहां पर? What is the scope? कहां तक है ये आशीष? कितनी आशीष है? परमेश्वर एक आशीष देते हैं, 2 आशीष देते हैं, या
इस आशीष का विस्तार कहां पर है? what is the measure of the blessing that God blesses us with? आगे पढ़ें, तीसरे आयत को ही पढ़ें, तीसरे आयत, पहले अध्याय की तीसरी आयत, इफिसियों की हमारे पत्री। प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में हाँ। स्वर्ग स्थानों में सब प्रकार की स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें, nothing is held back, all blessings, सब प्रकार की आशीषें, उन सब प्रकार की आशीषों से परमेश्वर ने हमें आशीष की है। जो भी परमेश्वर का है, all that God has to offer, He is offered to us. इफिसियों की पत्री एक ऐसा एक ट्रेजर स्टोर है, एक ऐसा एक धन का एक स्टोर है। जब जब आप निराश होते हैं, आप इफिसियों की पत्री पढ़ें। Whenever you are discouraged, I would challenge you to read this epistle of Ephesians that would encourage you that what you have in Christ Jesus, आपके पास मसीह यीशु में है क्या? क्या क्या आशीषों से परमेश्वर ने आपको भरा है? यहां पे लिखा है हर तरह की आशीषें, all kinds of blessing, nothing is held back, nothing is left behind. आपके आशीषों का स्रोत कौन है? आपकी आशीषों का स्रोत वो परमेश्वर है जो कभी बदलता नहीं है। The source of your blessing is God, God the Father who himself is a blessed one. परमेश्वर जो स्वयं आशीषित हैं, वो आपको आशीष देना चाहते हैं, आपके आशीषों का स्रोत। दूसरी बात हमने देखा, आपकी आशीषों का विस्तार। कितनी आशीषें हैं? 1, 2, 3, इमेजरेबल। हर तरह के, हर प्रकार के, सब प्रकार की आशीषों से परमेश्वर ने हमें भरा है। एक व्यक्ति जिसके जमीन, बहुत अच्छा एक जमीन था उसका, परंतु उसके जमीन में से तेल उत्पन्न होती थी और उसने क्या किया, जमीन को बेच दी। ज़मीन को बेचने के बाद जो भी पैसे, जो भी धन थे, उसने उस धन को बैंक के लॉकर में रख छोड़ा। बैंक के लॉकर में रख छोड़ने के बाद कई बार एक व्यक्ति का एक अजीब सा एक स्वभाव था। देयर वाज अ वेरी अनयूजुअल एटीट्यूड दैट दिस पर्सन हैड। ये व्यक्ति क्या करता था, ये बैंक के लॉकर के पास जाकर, बैंकर के पास जाएगा। बैंकर के पास जाकर वो इस प्रकार कहेगा, घास सब सूख गई हैं, भेड़ बकरी सब बीमार है और झरने भी सूख गए हैं। घास सूख गई है, भेड़ बकरी बीमार है, झरने भी सूख गए हैं। बैंकर बात को समझ जाता है। बैंकर क्या करता है, इस व्यक्ति को लेकर उसके लॉकर के सामने उसको खड़ा कर देता है और लॉकर खोलकर उसको दिखाता है वो सारा धन जो उसका है। वो उस धन को देखकर कुछ देर देखता रहता है। he reviews all that money that he has and then he goes back, और फिर वापस जाता है और उस बैंकर को कहता है, घास हरी है, भेड़ बकरियां सब ठीक है, ठीक ठाक है और झरनों में पानी भरा हुआ है। इट्स द पर्सपेक्टिव, दृष्टिकोण। किस दृष्टिकोण से आप देखते हैं? कई बार हम ये कहते हैं हमारे पास कुछ भी नहीं है, कोई आशीषें नहीं है, हम हतोत्साह हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। We get discouraged, we say that we don't have anything at all. यहां पर पौलुस कहता है इफिसियों की कलीसिया के विश्वासियों के लिए, look at the resources that you have, all kinds of blessing. हर प्रकार की आशीषों से परमेश्वर ने आपको भरा है। That is where the encouragement is found. आपके जीवन में उत्साह पाने के लिए आप इन पत्रियों को पढ़ें कि परमेश्वर ने किस प्रकार की आशीषें परमेश्वर ने आपको दिया है। तीसरी बात, आपके इन आशीषों का स्थान कहां पर है? Where is the location of all these blessings? तीसरी आयत को दोबारा से पढ़ें, पहले अध्याय की तीसरी आयत। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक, स्वर्गीय स्थानों में, in heavenly places, our blessings are located in heavenly places. स्वर्गीय स्थानों में इन आशीषों को परमेश्वर ने दिया है। हमारी आशीषें स्वर्गीय स्थानों में हैं। The blessings that we have is in heaven. Remember, ये बात ध्यान देने की जरूरत है, हमारी आशीषें आत्मिक आशीषें हैं। They are supernatural in nature. वो अलौकिक आशीषें हैं।
ये इस बात के बारे में सोचे, जब आप मसीह यीशु को जब आपने अपनाया, जब आपका उद्धार हुआ, आप स्वर्ग के नागरिक हो गए हैं. When you got saved, you became citizens of heaven. मेरे साथ निकाले फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय, Epistle of Paul to Philippians chapter 3 and verses 20. पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है. हमारा स्वदेश, that's where I belong. वहां पर मैं रहता हूं, वो ही मेरा दृष्टि है. आगे पढ़े. और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं. बात जो रहे, I am waiting, I am eagerly waiting for the return of the Lord because I am a citizen of heaven. हम यहां पे भी रहते हैं और हम वहां पर भी रहते हैं. We live here in physical form. शारीरिक तौर पर हम यहां रहते हैं, पर हमारा ध्यान कहां पर है? We are longing for that. We are longing for that place. वहां के लिए हम खींचे जा रहे हैं. I am being drawn towards heaven. क्योंकि मेरी नागरिकता वहां पर है. अब देखिए, एक्साइल्स में यदि किसी व्यक्ति को एक्साइल में हम बोलते हैं बंदुआई में ले जाए, बंदुआई बनाकर ले जाए, वो जो बंदुआई बनाकर ले जाने वाला नागरिक, उसका ध्यान हमेशा कहां पर होगा? अपने नागरिकता के ऊपर होगी कि मैं अपने देश में कब जाऊंगा, जहां पे मेरी आजादी कब होगी. When will I be freed? When will I go there where I belong? And that's what the struggle that we have. और यही संघर्ष हमारा है. हम यहां के हैं, पर हमारा ध्यान वहां पर है जहां पर परमेश्वर ने हमें हर तरह की आशीषों से भरा हुआ है. We are passing through this world. इस दुनिया से हम होकर जा रहे हैं. हम इस दुनिया के हैं ही नहीं. हमारा हृदय यहां पर नहीं सम्मिलित है. हमारी इच्छाएं यहां की इच्छाएं नहीं है. हमारी इच्छाएं स्वर्ग की है. हमारे काम, our actions are no longer actions of the world. हमारे काम इस संसार के काम की स्वरूप नहीं है, सदृश्य नहीं है. We are literally people who belongs to two worlds, who live in two worlds at the same time. हम इस प्रकार के लोग हैं जो दो दुनिया में एक समय में रहते हैं. यहां पर भी रहते, यहां पे रहना है, हमें संसार में रहना है, पर साथ ही साथ हम वहां के भी नागरिक हैं. We live on the earth and we commune with God. हम इस संसार में रहते हैं परमेश्वर के साथ. उस परमेश्वर जो स्वर्ग में है उनके साथ हमारा वार्तालाप होता है. We are strangers and pilgrims in this world. परंतु हम उस देश के लिए, उस प्रदेश के लिए, वहां के लिए हमारा ध्यान, हमारा दृष्टिकोण वहां के लिए है. हमारे दोस्त, हमारे घर के परिवार, कई लोग वहां पर है. They're all there. हमारा घर वहां पर है. Our mansions are there. God is going to make a mansion there. He's in fact making it. Our thrones are there. हमारा मुकुट भी वहां पर है. And our God and our Savior is there. And we are longing. हम इंतजार कर रहे हैं वहां जाने के लिए. स्वर्गीय आशीषों से प्रभु ने आपको भरा है. Where is your blessing? कई लोग आजकल में मसीहों को देखकर बोलते हैं, अरे आप यीशु मसीह के पीछे होने के बाद आपके जीवन में कोई आशीषें है ही नहीं. क्योंकि उनका दृष्टिकोण ये है कि आशीषों को इस सांसारिक बात जो आज है और कल नहीं है उसके साथ जोड़ देते हैं. आपके पास आज पैसे हैं, कल नहीं हो सकता. आज दुनिया है, कल नहीं हो सकती. आज आपके पास मकान और गाड़ियां हैं, कल नहीं हो सकती. हो सकता है, परंतु वो अविनाशी मिरास, The eternal everlasting inheritance, वो आशीष है जो परमेश्वर ने आपके लिए रख छोड़ा है, वो कभी नाश नहीं होता है. और इसलिए पौलुस के साथ हम ये कह सकते हैं, आप मेरे साथ पढ़ें 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसकी 10वीं आयत. 2 Corinthians 6 and verses 10. 2 कुरिन्थियों 6 और 10वीं आयत. शोक करने वालों के समान हैं, हाँ, परंतु सर्वदा आनंद करते हैं. शोक करने वालों के समान हम हैं, परंतु सर्वदा आनंद करते हैं. हाँ, कंगालों के समान हैं, हम कंगालों के समान, we will be like beggars, कंगाल. पर फिर क्या लिखा है? परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं. बहुतों को धनवान बना देते हैं. हम कंगाल हैं पर धनवान बना देते. आगे पढ़े. ऐसे हैं जैसे हमारे पास कुछ नहीं, हाँ, तो भी सब कुछ रखते हैं. सब कुछ रखते हैं. ऐसे हैं जैसे हमारे पास कुछ नहीं पर फिर भी हम सब कुछ रखते हैं. इट्स एज इफ वी डोंट हैव एनीथिंग
but we live as we possess everything. यही हमारी वास्तविकता है. इस संसार में मेरे और आपके पास कुछ नहीं हो सकता, गिनने के लिए कुछ भी नहीं है. But we belong to that world. उस संसार के हम हैं. हमारी आशीषों का लोकेशन कहां पे है? कौन से बैंक में आपकी आशीष है? In which bank do you have your inheritance, your blessings? कौन सा बैंक है? That bank is in heaven. स्वर्गीय आशीषों से परमेश्वर ने आपको भरा है. आपकी आशीषों का स्थान स्वर्ग है. मेरे साथ निकालें दूसरे कोरिन्थियों उसके 4 अध्याय 8 और 9 आयत. 2 Corinthians chapter 4 and verses 8 and 9. हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं, चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं, पर संकट में नहीं पड़ते, पर संकट में नहीं पड़ते. निरुपाय तो हैं, निरुपाय तो हैं, पर निराश नहीं होते, निराश नहीं होते. सताए तो जाते हैं, सताए तो जाते हैं, पर त्यागे नहीं जाते, त्यागे नहीं जाते. गिराए तो जाते हैं, गिराए तो जाते हैं, पर नष्ट नहीं होते, पर नष्ट नहीं होते. He says we are troubled on every side, but yet not distressed. We are perplexed, but not in despair. We are persecuted, but not forsaken. We are cast down, but not destroyed. पौलुस ये बात को समझ पाया जो बात को हम भूल गए हैं. वो ये बात को समझ पाया कि मसीह यीशु में हमारे सोचने से बढ़कर परमेश्वर ने हर तरह की आशीषों से हमें भरा है. उन आशीषों को हमने अपने जीवनों में प्रायोगिक तौर पर लेके वी हैव टू अप्रोप्रिएट द थिंग्स दैट वी हैव बीन गिवन इन जीसस क्राइस्ट फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड द फादर. मेरे साथ निकाले गलातियों की पत्री 5वीं अध्याय 16वीं आयत. गलेशियंस चैप्टर 5 एंड वर्स 16. पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे. आत्मा के अनुसार जब हम चलते हैं, when you are yielded to the Spirit of God, इन शारीरिक बातों के ऊपर आपका ध्यान नहीं होगा. आपकी ध्यान उन आत्मिक आशीषों के ऊपर. मतलब किसमें कमी है? कमी हमारे अंदर है क्योंकि हम आत्मा के अधीनता में नहीं चलते हैं. We don't yield to the Spirit of God, and that's why we compare ourselves with others and we say that we don't have anything at all. जब आप आत्मा के अधीनता में चलते हैं, आप बोलते हैं कि परमेश्वर ने स्वर्ग की हर एक आशीषों से मुझे भरा है. God has, I am blessed, I am rich beyond my understanding, beyond any measures. मेरे सोचने से बढ़कर उसका कोई माप भी नहीं है. जब आप आत्मा में चलाए जाते हैं, आप इस संसार में रहकर भी आप आशीषित हैं. ये नहीं है कि आपको स्वर्ग में जाकर ही आशीष मिलेगी. इस संसार में भी आप आशीषित व्यक्ति तब होंगे जब आप आत्मा में चलाए जाते हैं. उसके 22 और 23 आयत पढ़े, वही 5वीं अध्याय की 22 और 23 आयत. पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई. जब ये सब बातें, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, ये सब बातें जब हम अपने जीवनों से प्रकट करते हैं, हम परमेश्वर में आशीषित होते हैं. चौथी बात, तो पहली बात हमने देखा इन आशीषों का स्रोत कौन है. Who is the source of all these blessings? वो परमेश्वर है. दूसरी बात हमने देखा इन आशीषों का स्कोप क्या है, विस्तार क्या है. क्या एक आशीष, 2 आशीष, 10, 15, कितना परमेश्वर ने दिया है? सब प्रकार की आशीषों से परमेश्वर ने हमें भरा है. और तीसरी बात हम देख रहे हैं इन आशीषों का स्थान कहां पर है. कौन से बैंक में प्रभु ने ये आशीष आपको दी है. In which bank God has deposited these blessings for you. Not in any of this worldly bank that can be destroyed at any moment. आप एक बैंक में पैसे डालते हैं, 10 साल बाद देखते हैं वो बैंक डूब गया है. But your blessing is fixed in that heavenly bank that can never be destroyed, that can never fade out. आपके जो आशीषें परमेश्वर ने आपको दी है वो उन स्वर्गीय स्थानों में है जो कभी नष्ट नहीं होगा. Eternally reserved for you. चौथी बात, इन आशीषों की स्थिति क्या है. व्हाट इज द स्टेट ऑफ ऑल दिस ब्लेसिंग्स. आगे पढ़े, कहां पर है, किसमें है, क्या है ये आशीषें. इफिसियों की पत्री 1 अध्याय और उसकी 3 आयत को फिर से पढ़े. हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में, उसने हमें किसमें,
किसमें हमें आशीषें दी है? उसने हमें मसीह में स्वर्गीय मसीह में That means you got to belong to Christ to get all these blessings. मसीह में होना आवश्यक है इन आशीषों को पाने के लिए. Where do you find this blessings? जो कोई मसीह यीशु में है वो इन आशीषों का हकदार है. All those who are joined unto Christ are the ones who can enjoy these blessings. पहले कुरिन्थियों उसके 6 अध्याय, 1 Corinthians and chapter 6 verses 17. पहले कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसके 17वीं आयत. और जो प्रभु की संगति में रहता है, हाँ, वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है. एक आत्मा हो जाता है. He becomes one in spirit, but he that is joined unto the Lord is one spirit. जो मसीह यीशु में है सब प्रकार की आशीषें उनकी है. और रोमियो की पत्री, रोमन्स चैप्टर 8 एंड वर्सेस 16 एंड 17. रोमियो की पत्री 8 अध्याय 16 और 17वीं आयत. रोमन्स चैप्टर 8 एंड वर्सेस 16 एंड 17. रोमियो की पत्री 8वीं अध्याय 16 और 17वीं आयत. आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं. हम परमेश्वर की संतान हैं. आगे. और यदि संतान हैं तो वारिस भी वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं. मसीह के संगी, जॉइंट एयर्स विद क्राइस्ट. यू आर विद क्राइस्ट. कैन यू इमेजिन? आप सोच सकते हैं मसीह यीशु में आप हैं, मसीह के साथ संगी वारिस है. प्रभु ने जो भी आशीषें दी है, इफ क्राइस्ट इज एन एयर ऑफ गॉड, यू आर अ को एयर विद जीसस क्राइस्ट. यदि यीशु मसीह परमेश्वर के वारिस है, आप परमेश्वर में यीशु मसीह के साथ संगी वारिस है. You are also a child of God along with Jesus Christ. Oh, what a privilege, what a blessing we have. कितने प्रकार की आशीषों से प्रभु ने हमें भरा है. इफिसियों की पत्री 2 अध्याय, Ephesians chapter 2 और उसकी 6वीं आयत, Ephesians 2 and verses 6. और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया हाँ. और स्वर्ग स्थानों में उसके साथ बैठाया कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए. मसीह यीशु में उसने हमें उठाया और स्वर्गीय स्थानों में मसीह यीशु के साथ हमें बिठाया. He has made us sit with Jesus Christ. Oh, what a privilege it is. हमारे इन आशीषों का स्थान, स्थिति क्या है? Where it is located? It is located in Christ Jesus. मसीह यीशु में है. जब ये आशीषों के बारे में जब हमें पता चलता है, हमारी प्रत्युत्तर इसके प्रति क्या है? जल्दी मैं समाप्त करूंगा. उसके 4थे आयत को पढ़े. 3रे आयत में हमने देखा परमेश्वर के हर तरह की आशीषें, ऑल द ब्लेसिंग्स दैट वी हैव. हमने देखा इन आशीषों का स्रोत क्या है, कौन है इन आशीषों का स्रोत. दूसरी बात हमने देखा इन आशीषों का विस्तार, ये आशीषें कितना है. तीसरी, स्कोप ऑफ द ब्लेसिंग. तीसरी बात हमने देखा इन आशीषों का स्थान, वेयर इज द लोकेशन ऑफ ऑल दिस ब्लेसिंग्स, हेवनली प्लेसेस में है. चौथी बात हम देख रहे हैं इन आशीषों की स्थिति, द स्टेट ऑफ ऑल दिस ब्लेसिंग्स. दूसरे भाग में हम आए. पहली बात हमने देखा 3रे आयत में परमेश्वर के हर एक आशीषों के लिए उनको धन्यवाद दें. दूसरी बात है परमेश्वर ने हमें चुना है, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें. प्रेज गॉड फॉर हिज सिलेक्शन. ही इज सेलेक्टिंग अस. मेरे को और आपको चुना परमेश्वर ने. चौथी आयत को पढ़ें, वर्सेस 4. जैसा उसने हमें हाँ. जगत की उत्पत्ति से पहले हाँ. उसमें चुन लिया कि हम जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया, उसने हमें चुन लिया. ही इज इलेक्टेड यू, ही इज प्रीडिस्टाइन्ड यू. आपके बारे में पहले से ही सोच के रखा. कैन यू जस्ट थिंक ऑफ इट? आप क्या इसके बारे में सोच सकते? आई कैन नॉट थिंक. मैं इस बात को आप विस्तार कर भी नहीं सकता. मेरे पास कोई लॉजिक नहीं. आई डोंट हैव एनी लॉजिक टू टॉक अबाउट हाउ गॉड इलेक्टेड यू. किस प्रकार प्रभु ने आपको चुना, किस प्रकार प्रभु ने मुझे सेलेक्ट किया, इलेक्ट किया. इस पूरे पत्री, एफिसियों की पत्री, इसलिए मैं कहता हूं इसको पढ़ें जब जब आप निराश होते हैं. तकरीब 5 बार पौलुस उस इलेक्शन के बारे में बात करता है.
ये परमेश्वर का दिव्य प्रकाशन है. It is a divine revelation and not a human speculation. You cannot speculate about how and why God chose us before the foundation of this world. आप इसके बारे में कोई तर्क लाकर आप इसको समझा नहीं सकते कि जगत के पहले से ही परमेश्वर ने आपको किस प्रकार चुना. ये दिव्य प्रकाशन है. This is a divine revelation. No human being can speculate about it. पौलुस ये बात को क्यों कहता है? Why Paul talks about election? क्योंकि पौलुस जानता है एक विश्वासी के जीवन में, एक विश्वासी का मनोबल ये है. This is a bedrock of the confidence for a believer. जब एक विश्वासी निराश हो जाता है, he knows that I am not an accident, I am not an afterthought, I was not designed later on, but even before the foundations of the world, my God chose me. He elected me, He selected me. He drew me. परमेश्वर ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया, ना कि मैंने परमेश्वर को अपनी तरफ खींचा. He chose me. It's not that I chose him. उसने मुझे चुना, ना कि मैंने उसको चुना. उसने मेरे ऊपर अपना निशान लगाया. उसकी 5वीं आयत को पढ़ें. परमेश्वर ने ये किया क्यों? ये किसके ऊपर आधारित है? क्यों मुझे और आपको चुना? 5वीं आयत. और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार, अपने इच्छा और भले अभिप्राय के अनुसार, फॉर हिज प्लेजर, फॉर हिज गुडविल. परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर के अभिप्राय के लिए परमेश्वर ने, एंड दैट लीव्स इट ऑल. आई डोंट नो व्हाट इज गॉड्स विल एंड हिज प्लेजर. परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की अभिलाषा. मैं यहां पे वो बात समाप्त करता हूं. परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है. गॉड इलेक्टेड यू. सो व्हाई डिड ही इलेक्ट अस? क्यों परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना? 4थी आयत को फिर से पढ़ें. जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया, हाँ. कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों. हम पवित्र और निर्दोष होने के लिए, so that you and I, we can be sanctified. मैं और आप निर्दोष होने के लिए परमेश्वर मुझे और आपको निर्दोष, आपको शुद्ध करने के लिए. और आगे पढ़े वर्सेस 4b, 4थी आयत कोई पढ़े. जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले हाँ. उसमें चुन लिया, हाँ. कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों. हम पवित्र और निर्दोष हो सके जगत की उत्पत्ति से पहले ही. सो व्हेन डिड ही इलेक्ट अस? बिफोर द फाउंडेशंस ऑफ द वर्ल्ड. जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने मुझे और आपको चुन लिया. ही प्रीडिस्टाइंड. क्यों चुना? ताकि हम निर्दोष और पवित्र हो सके. दैट वी शुड बी होली एंड विदाउट ब्लेम बिफोर हिम इन लव. सो इलेक्शंस पर्पस इज सैंक्टिफिकेशन. चुनने का मतलब यह है कि मेरे और आपके शुद्धिकरण किया जाए. इलेक्शन प्रमोट्स एंड डिमांड्स होलीनेस. क्योंकि परमेश्वर ने मुझे चुना, इसका मतलब यह नहीं कि मैं किसी प्रकार जीऊं. इसका अर्थ है कि परमेश्वर मेरे से पवित्रता चाहते हैं. गॉड डिमांड्स होलीनेस फ्रॉम अस. परमेश्वर हमें अपने पाप में नहीं बचाते, परंतु पाप से बचाते हैं. ही नेवर सेव्स मी इन सिन, बट ही सेव्स मी फ्रॉम माय सिन. 5वीं आयत. परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना. 5वीं आयत पढ़े. और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार, हाँ. हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों. लेपालक. He's adopted us. Oh, what a great privilege. He's adopted you and me. He's elected you and me. He's adopted you and me. चुन लिया. उससे पहले, संसार के सृष्टि से पहले ही चुन लिया. और दूसरे कह रहे हैं कि हम उनके लेपालक पुत्र बने. जो भी परमेश्वर का था, all the family rights, all the privileges on a person born outside of the family is bestowed upon the one whom he has adopted. लेपालक पुत्र परमेश्वर ने हमें बनाया है. You know, I don't have to talk about adoption. हम adoption के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है. जिनके बच्चे नहीं हैं, जब अडॉप्ट करते हैं, जब अडॉप्शन की जाती है, उसके बाद उनके सर्टिफिकेट में ये लिखा जाता है, जो अडॉप्टेड पेरेंट्स हैं, आज से ये इनके माता पिता हैं.
इनके जो भी है, जो माता पिता का जो भी है, वो सब इनका है. All that belongs to the parents belongs to this child. और अडॉप्शन ले पालकपन से पहले ही एक बात करते हैं. They ask this thing, क्या तुम कोई प्रेशर के कारण तुम इन बच्चों को, इस बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हैं? तो माता पिता बोलेंगे प्रेशर के कारण नहीं, हम गुडविल के कारण हम इस बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं. God did not adopt us because of any pressures that he had. God adopted us because of his goodwill and his pleasure. And इसलिए जो भी परमेश्वर का है वो मेरा है और वो आपका है. मैं समय को ज्यादा खींचना नहीं चाहता हूं, मैं समाप्त करना चाहता हूं. जिस प्रकार हमने यहूदा की पत्री में पढ़ा था, जो भी आशीषों से परमेश्वर ने हमें भरा है, all that God has done, all that God is doing, and in response to it, what can we do? What will we be doing? जो भी परमेश्वर ने हमारे लिए किया है और कर रहे हैं, उसके प्रत्युत्तर में हम क्या कर सकते हैं? यहूदा वहां पर कहता है सारी आदर, सारी महिमा केवल परमेश्वर को मिले. All the glory and honor, it belongs to Jesus and Jesus alone. It belongs to God and God alone. इफिसियों की पत्री पहले अध्याय में जैसे हमने देखा, पहली बात तीसरी आयत में हमने देखा कि परमेश्वर ने हमें हर एक आशीषों से भरा है. God has blessed us with all the blessings. चौथी आयत में देखा परमेश्वर ने हमें चुना है, परमेश्वर ने हमें लेपालक पुत्र बनाया. God has elected us and God has adopted us. What more do we need? Do we still live like beggars? Do we still live like those people who don't have anything? क्या अभी भी हम उनकी तरह जी रहे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है? अभी भी निराशा हमारे अंदर है कि हम मसीह के अनुकरण कर रहे हैं. Do we still regret? Do you have that regret in you that you are following Christ? जब हम आत्मा में चलाए जाते हैं, when you are yielded to the Spirit of God, your perspective changes. आपके दृष्टिकोण बदल जाता है, and your eyes are fixed upon those heavenly blessings that God has blessed us with. केवल इफिसियों की पत्री नहीं है, पूरे नए नियम को यदि आप छान के देखें, उन सब पत्रियों में लिखा गया है जो आशीषें परमेश्वर ने आपके लिए रख छोड़ा है स्वर्गीय स्थानों में. और उन आशीषों का उनको आपने केवल स्वर्ग में नहीं, परंतु आप इस पृथ्वी पे भी उन आशीषों को आप उसका आनंद उठा सकते हैं. आज सुबह के समय में आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप परमेश्वर में आशीषित हैं, अपने आप को आशीषित समझते हैं, कि आप अभी भी कुड़कुड़ा रहे हैं, अभी भी कंप्लेन कर रहे हैं, इस मसीह के अनुकरण मैंने क्यों किया? अभी भी आप कुड़कुड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे पास है क्या? मसीह के अनुकरण करने से मैंने सब कुछ खो दिया, सब कुछ. मैं कई लोगों को सुनता हूं कहते हैं मसीह के अनुकरण करने के कारण मैंने सब कुछ खो दिया, सब कुछ त्याग दिया, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है. वो तात्कालिक बातों के बारे में हम बात करते हैं. वी टॉक अबाउट टेम्पररी थिंग्स दैट वी हैव लॉस्ट, बट टेक योर पर्सपेक्टिव फ्रॉम दोज टेम्पररी थिंग्स एंड फिक्स योर आइज अपॉन द परमानेंट थिंग, परमानेंट blessing that God has reserved for you in heaven. अपने नजरें उन तात्कालिक बातें जो नष्ट होना ही है उसमें से हटाकर उन आत्मिक आशीषों की तरफ अपने ध्यान को ले जाएं. हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें दी है. जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो, और अपनी इच्छा की समृद्धि के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो. कितनी आशीषों से परमेश्वर हमें भरा है. क्यों ना हम अपने आंखों को बंद करें, हम सुने वचन के सामने अपने आप को समर्पण करें. परमेश्वर के प्रति हम धन्यवादी रहें. Let's be thankful towards the Lord. What a great privilege, what a great blessing that Lord has blessed us with. कितना महान आशीष परमेश्वर ने हमें दी है. इसके प्रति उत्तर में आप क्या कह सकते हैं? आप क्या परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते? Can you thank God and bless Him and tell Him, Lord, I wasn't worthy. प्रभु जी मैं इसका योग्य नहीं था. I wasn't worthy at all. Thank you for choosing me, God. धन्यवाद परमेश्वर कि आपने मुझे चुना.
Thank you for selecting me. Thank you for electing me, God. Thank you for laying your eyes upon me even before the foundations of the world. संसार के उत्पन्न होने से पहले ही आपने अपने नजर, अपनी दृष्टि मेरे ऊपर लगा दी प्रभु। इसके बदले मैं आपको एक ऐसा जीवन देना चाहता हूं प्रभु जो आपके लिए योग्य है, योग्य पात्र है। एक शुद्ध जीवन, एक पवित्र जीवन। इसलिए आपने मुझे चुना प्रभु। एंड दैट्स व्हाई यू इलेक्टेड मी गॉड, बिकॉज यू वांटेड टू सी होलीनेस इन एंड थ्रू मी। प्रभु जी, हमारी प्रार्थना है कि हमारे अविश्वास को हमारे जीवन से हम निकाल लें प्रभु, और आपके ऊपर दृढ़ विश्वास रखने के लिए आप हमें सहायता करें, और हम इन बात की घोषणा करें मसीह यीशु में सब प्रकार की आशीषों से आपने हमें भरा है। हमारे सोचने से बढ़कर हम आप में धनी हैं प्रभु। बियॉन्ड आवर इमेजिनेशंस, बियॉन्ड आवर थॉट, बियॉन्ड व्हाट वी कैन इवन थिंक ऑफ लॉर्ड, वी आर ब्लेस्ड बियॉन्ड मेजर। और हमारी प्रार्थना है प्रभु, इस घोषणा को प्रभु जी हम जीवन भर, हमारे आखिरी श्वास तक प्रभु हम घोषित कर सके। मे वी डिक्लेयर अबाउट दिस ब्लेसिंग till our last breath, oh God. May we live lives like blessed people. प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं, आपने हमारा प्रार्थना सुना। आप में हर समय आशीषित होकर इस आशीष को दूसरों तक फैलाने के लिए प्रभु जी, पहुंचाने के लिए आप हमें सहायता करें। मसीह यीशु के नाम में हम इस विनती को मांगते हैं, आमीन। आप खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, खुदा बाप की मोहब्बत, पवित्र आत्मा की संगति हम सबके साथ अब से लेकर हमेशा के लिए होती रहे, आमीन। प्रभु हम सबको आशीष दें।